हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आप सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो आप सोचते होंगे कि आज मेरे आवाज को क्या हो गया है। तो रुकिए। हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले मैंने प्रभु जी के बर्थडे पे एक पोस्ट डाला था। तो उसके बाद मेरे सोशल मीडिया पे तूफान आ गया था और इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा और कमेंट्स किया। बहुत लोगों ने बोला कि ये एआई फोटो है, रियलिटी के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। रियलिटी के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने आज प्रभु जी को बोला कि आप आइए फाइनली मेरी वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं प्रभु जी को स्पेशली वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए आज प्रभु जी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आप लोगों ने जो जो कमेंट किया था उनमें से जो क्वेश्चन मुझे ठीक लगा या जो कमेंट मुझे ठीक लगा उसको मैंने उठाया है और वही क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी का नाम पूछ लेते हैं। प्रभु जी आपका नाम क्या है? आप मेरे यूट्यूब फैमिली को बोल दीजिए। मेरा नाम है जगदीश मुरारी। ओके, सो क्या आप इस्कॉन के साथ कनेक्टेड हैं? हाँ, मैं इस्कॉन के साथ कनेक्टेड हूँ और मैंने इस्कॉन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा प्राप्त उनका शिष्य हूँ। ओके, सो कब आपने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ली है? 2013 में मुझे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई थी। ओके, तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरी माता श्री विद्यास्वरूपिणी देवी दासी और मेरी बहन वैशाली। ओके, तो आप कहाँ से हो? ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कभी इस प्रभु जी को मैंने देखा नहीं आपके साथ, तो आप कहाँ से हो? मेरा जो नेटिव है वो उडुपी, जहाँ श्रीला मध्वाचार्य को जहाँ कृष्ण प्राप्त हुए थे वहाँ पर से हूँ, और वैसे मैं रहता हूँ मुंबई में। ओके, सो प्रभु जी कर्नाटका से है बट ही स्टेज इन मुंबई। एक और क्वेश्चन जो आया था बहुत लोगों का कि आप मुझे कितने सालों से जानते हो? मैं 2017 से सीता सुमंदरी देवी जी को जानता हूँ। मैं 2017 से सीता सुमंदरी देवी जी को जानता हूँ। देवी जी नहीं, देवी दासी। तो जो भी हो, तो हम मिले थे 2017 में, हम जानते हैं 2017 से एक दूसरे को। तो और मिले थे फर्स्ट टाइम हम 2019 में पंचतत्व महाभिषेक में मायापुर में, अम्मा के साथ और प्रभु जी और वैशाली तीनों के साथ, मैं मम्मी पापा हम सभी मिले थे 2019 में। तो हाँ, तो दैट्स इट। आई थिंक अब क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चंस पे नहीं जाके हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा और डाइवर्ट करते हैं अपनी टॉपिक को, और उसके बाद कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस मैं प्रभु जी से पूछना चाहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर लाने की कोशिश करूँगी अगर हम मिलते हैं जल्दी तो। प्रभु जी क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो? हाँ, यूज़ करता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मुझे भी प्रीचिंग करते टाइम ये क्वेश्चंस कन्फ्रंट करने पड़ते हैं कि सोशल मीडिया भक्तों को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या सोशल मीडिया हम प्रचार के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्यों नहीं। अब सोशल मीडिया या कोई भी माध्यम हो, श्रील प्रभुपाद ने भी अपने ज़माने में जब उन्होंने टाइपराइटर को यूज़ किया था, प्रभुपाद ने जितने भी बुक्स लिखे हैं वो किस पे लिखे थे? टाइपराइटर पे। और प्रभुपाद के पास जितने माइक्स होते थे उसके ऊपर वो रिकॉर्ड करते थे। फिर जितने भी प्रभुपाद के शिष्य होते थे वो उसी को फिर बाद में बोलते हैं ना, उन लोग लिख कर फिर बुक्स बना के आज वही बुक्स हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ही कहते हैं कि जो लोहा होता है जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो वही अग्नि का स्वरूप वो ले लेता है। उसी तरह जितने भी वस्तु है ये किसके हैं? भगवान के क्रिएशन है। अभी लोग कहेंगे माइक थोड़ी भगवान ने बनाया। हाँ, मगर माइक बनाने के लिए जो बुद्धि दी वो किसने दी? वही भगवान ने ना। तो उसी माइक को, उसी सोशल मीडिया को, जितने भी चीज़ें हैं वो गलत चीज़ों में लोग लगाते हैं। उससे अच्छा हम उन्हें भगवान की सेवा में लगाए। लोग दिन भर जो स्क्रॉल करते हैं उसमें सब गलत चीज़ें आती है। उसमें अगर कोई हमारे कारण से भगवान का नाम सुनता है, भगवान की लीला को पढ़ता है, गुणगान सुनता है, तो वो
भगवान का एक प्रचार के लिए हमने भगवान के लिए ही ये माध्यम यूज़ किया। समझो आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से किसी का धक्का आपको लग जाता है और वो आपको मुड़ के गाली देने ही वाला होता है। जब वो आपके मस्तक पे तिलक देखता है, गले में कंठी देखता है, तो वो गाली देने की जगह पे बोलता है अरे हरे कृष्णा वाले। तो उसके मुख से दिन भर जब गाली आ रही थी, उसके जगह पे क्या आया? भगवान का नाम। तो भगवान भी याद रखेंगे, अच्छा जो दिन भर मेरे को कभी भी याद नहीं करता, आज अचानक से मेरे को क्यों याद किया? तो अच्छा ये व्यक्ति के वजह से। तो उतने ही भगवान के करीब आप जाते रहोगे, भगवान भी आपको उतना ही प्रेम देंगे। वाओ। तो प्रभु जी ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया। और मेरे को बहुत लोग बहुत सालों से पूछते हैं कि सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे बस मिसयूज़ ही होता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का तो अच्छा यूज़ होता है, उसे लोग नहीं देखते कि उससे हम प्रचार भी कर सकते हैं। जहाँ पे यूथ भटक रहे हैं, उस यूथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं भक्ति में थ्रू सोशल मीडिया। सो यस, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसको अच्छे यूज़ के लिए हम ज़रूर प्रचार के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक और क्वेश्चन कि भक्ति को यंग एज में ही क्यों करना चाहिए? वी कैन डू इन ओल्ड एज ऑल्सो ना। तो जैसे आप भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, तो हमारे जैसे जनरेशन्स को ये सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो क्या इसका आंसर क्यों है? भक्ति यंग एज में क्यों इम्पोर्टेंट है? बुढ़ापे में भी कर सकते हैं ना? ये बहुत बार हमने मतलब फेस किया है प्रीचिंग के टाइम पे या इवन स्कूल कॉलेजेस में। आज भी हमारे जितने भी यूथ है, जितने भी इस्कॉन से जुड़े हैं, तो तुरंत ही उन्होंने तिलक भी लगा लिया तो लोग बोल देते हैं कि ये सब अभी क्या कर रहे हैं, मजा मस्ती करो। ये बताइए कि जब व्हेन वी ऑफर अ फ्लावर टू कृष्णा, ठीक है, भगवान को जब पुष्प अर्पण किया जाता है, सो वी ऑफर इट व्हेन इट इज़ फ्रेश, और जब वो सूख जाता है तब जब फ्रेश होता है तभी अर्पण किया जाता है। तो भगवान की जो भक्ति भी होती है ना, वो फ्रेश ही होती है। बुढ़ापे में अगर करेंगे तो मराठी में लोग कहते हैं कि भगवान का नाम राम 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 आप ले रहे हो, जब बुढ़ापे में ये 32 के 32 दांत टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा मुख में, तब वो राम नहीं लाम 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 होगा। लाम लाम यानी दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। तो भगवान भी बोलेंगे मुझे बुला रहा है या दूर भगा रहा है। तो जब तक इस शरीर में शक्ति है, और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में करो, ठीक है। आज के समय में जितने भी न्यूज़ हम सुनते हैं, सब यंग लोग ही हरि बोल यानी इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। सो वी नो बुढ़ापा यानी ये नहीं कि वो बुढ़ा होगा, बाल सफ़ेद होंगे, नहीं। यंग एज यानी क्या होता है? जैसे ही हम 1 साल के हो जाते हैं, हाउ ओल्ड आर यू पूछा जाता है, हाउ यंग आर यू नहीं पूछा जाता। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स क्या? हम बूढ़े हो रहे हैं, हर एक सेकंड बूढ़े हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को 5 साल पहले देखोगे और अभी देखोगे तो अंतर है, शरीर में अंतर है, शरीर के शक्ति में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, दृष्टि में अंतर है। तो सभी चीज़ों में एक अंतर आ जाता है एक एज के साथ में। तो एज यानी क्या? आपका एज बढ़ रहा है यानी आप बूढ़े हो रहे हो, और कब किसका समय आए नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं ना, और लोग कहते हैं कि हम कब मरेंगे हमको क्या पता, हम कब इस संसार को छोड़ के जाएंगे। फॉर दैट देर इज़, देखो पूरा साल, ठीक है, जितने भी है ना 10 डेकेड्स, लोग कहते हैं एक डेकेड जो होता है, बोलते हैं ना पूरा एक डेकेड, वो किससे बन रहा है? साल से, ईयर्स से। ईयर्स किससे बनते हैं? मंथ से। और मंथ कैसे बनता है? वीक से। और हर एक व्यक्ति इस संसार में कोई भी कभी भी जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि परीक्षित महाराज को तो पता था कि वो कब जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने, बोलते हैं ना, लास्ट में भागवतम सुना और ये सब की। हमको तो नहीं पता, तो हमको कैसे मालूम? हर एक व्यक्ति पूरे साल भर में भी अगर कहीं जाएगा तो सोमवार से लेकर रविवार, इसी के बीच, मंडे टू संडे, एनीवन विल डाई बिटवीन दिस डेज ओनली। सो इट इज़ बेटर वी डू भक्ति सिंस वी नो। जैसे बोलते हैं ना, जब भी उठो तभी सवेरा। तो बेटर है कि अगर हमको पता है कि हमें भक्ति करना है, अभी करना है, क्योंकि यंग एज छोड़कर बुढ़ापे में भक्ति नहीं होने वाली है। आपसे करबद्ध विनंती है कि अभी से ही भक्ति शुरुआत कीजिए, ताकि आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का, पूरे समाज का जीवन सुधार भी सकते हैं, और इससे आप उनको बचा भी सकते हैं। किससे? यमदूतों से। अब वो क्या है हम आगे सुनेंगे। ओके, सो प्रभु जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया।
वो प्रभु जी भी जब बहुत छोटे थे, सिंस हिज स्कूल डेज ही इज़ प्रीचिंग, तो प्रीचिंग करते करते वो खुद भी छोटे थे तब भी वो बहुत सारे यूथ को भक्ति में लेके आए हैं, प्रचार करते आए हैं, अब भी प्रचार करते हैं, उनके घर वाले भी सभी प्रचार करते हैं। और इनकी कथा मुझे, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, बिकॉज आपने एक दो लाइन सुनी है और आप खुद कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि प्रभु जी इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि किसी को भी भक्ति में आने के लिए वो इंस्पिरेशन मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस्कॉन में लोग शादी कर सकते हैं? क्योंकि ये कमेंट मेरे हर वीडियो में ऑलमोस्ट आता है। हाँ, इस्कॉन में लोग शादी करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अब लोगों को एक चीज़ है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इस्कॉन मेरा रोड आए थे, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा। भागवतम कक्षा चल रही थी, तो सुबह भागवतम में ही आस्क्ड कौन कौन आश्रम में रहते हैं। तो जितने ब्रह्मचारी थे जो भगवा वस्त्र धारण किए थे, उन्होंने हाथ उठाया, हाँ हम आश्रम में रहते हैं। तो महाराज ने पूछा, ये जितने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं ये लोग नहीं रहते आश्रम में? तो लोग बोलते नहीं हम लोग नहीं रहते आश्रम में। तो महाराज ने पूछा, गृहस्थ क्या है फिर? गृहस्थ आश्रम ही तो है, वो भी एक आश्रम है। आश्रम का अर्थ समझना होगा कि जहाँ पर गुरु और भगवान के आश्रित रहकर, कहते हैं ना, भगवान की सेवा करना, गुरु के आज्ञा के पालन करते हुए, उसे कहते हैं आश्रम। तो गृहस्थ भी बनकर आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने जब भगवत गीता अर्जुन को बोली, तो भगवान को अर्जुन ने भगवत गीता के पहले अध्याय में वही तर्क दिया था कि मैं जंगल चले जाऊंगा, मुझे राजस्थान पढ़ नहीं चाहिए। मगर भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, आपका कर्तव्य है। और ये जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, भगवान ने ही बनाए हैं इस समाज को चलाने के लिए। ब्रह्मचारी जितना ज़रूरत है उतना ही गृहस्थ भी ज़रूरत है, और उसी के साथ वनप्रस्थी और सन्यासी से लेकर, बोलते ना, ब्रह्मचारी, या ब्रह्मचारी से लेकर सन्यासी का जो सफ़र है, तो वो उसमें बीच में गृहस्थ आश्रम आता है। कुछ डायरेक्ट नैष्ठिक ब्रह्मचारी से ही सन्यास बन जाते हैं, और जिनको अपने परिवार के साथ रहकर परिवार का भी उद्धार करना है, तो वह गृहस्थ आश्रम में आकर एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दिस ट्रायंगल? तो यहाँ पर समझो लड़का है, यहाँ लड़की है, तो इन दोनों को अगर करीब आना है तो यहाँ पर भगवान कृष्ण है ये टॉप पे, तो इन दोनों को भगवान कृष्ण के करीब जाना होगा, तब कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति होगा। नहीं तो उसे ग्रह मेदी कहते हैं ऑपोजिट में, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही सिर्फ एकत्रित आते हैं। तो इस्कॉन में गृहस्थ है और बहुत है, भक्त है, तो इस्कॉन में शादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भगवान का कौन सा सेवा करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? भगवान की सेवा में आई लाइक अर्च विग्रह सेवा, और उसी के साथ में ही भगवान का प्रचार, नाम का प्रचार, और इसके बाद गुणगान का प्रचार, उनके बोलते हैं ना ग्लोरीज, प्रीचिंग दी ग्लोरीज, अच्छा लगता है। वाओ, ओके। सो भगवत गीता का कौन सा श्लोक आपका सबसे फेवरेट है? भगवत गीता का जो सबसे फेवरेट श्लोक है, कार्पण्य दोषपहत स्वभाव, क्योंकि पूरा भगवत गीता इसी श्लोक के कारण, कहते हैं ना, भगवान ने हमें सुनाई है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं, कार्पण्य दोषपहत स्वभाव पृच्छामि मा त्वां धर्म समुर्सेतः याश्रेह निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वादिमा त्वां प्रपन्नम। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मेरे, कहते हैं ना, कार्पण्य दोषपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव में कृपणता आई है। पृच्छामि मा त्वां धर्म समुर्सेतः, मैं धर्म संकट में हूँ, मैं आपसे कुछ, मतलब भगवान से वो पूछ रहे हैं। या श्रेय निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बोलिए। शिष्यस्ते अहम सादिमा त्वां प्रपन्नम, भगवान को वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ। तो ये श्लोक मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसी श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवत गीता अगर सुनना है तो पहले शिष्यस्ते अहम, गुरु का आश्रित होकर, कहते हैं ना, प्रामाणिक गुरु का आश्रित होकर हमें भगवत गीता का अध्ययन और प्रचार करना चाहिए। ओके प्रभु जी, क्या आपका मदर टंग हिंदी है? नहीं, क्या है? कोंकणी। ओके, सो इस वीडियो को हम एंड करेंगे, वाइंड अप करेंगे, और प्रभु जी आप कुछ अपने लैंग्वेज में बोल के सुना दीजिए मेरे फैमिली को। तो
आज ही तुमदेलपूर चॅनल धन्यवाद की तुम्ही इतले लक्ष देऊन आमकां ऐकलं. मेगेले सांगता न्हय एक सौभाग्य की म्हाका सीता सुमाधुरी देवीजीन आज चान्स दिले तिगेले यूट्यूब चॅनलार येवन ठीक आहे कृष्ण कॉन्शियस तुमदेल वटू सांगता न्हय फिलॉसॉफी शेअर करच्या खातीर ताजे खातीर तुमदेले धन्यवाद देवीजी तुमदेले धन्यवाद. आणि अशीची म्हाका तुमदेल चॅनलारी थोडे थोडे एक चान्स दिता रावंती की हांव भक्तीचे प्रचार प्रसार अशी करता रावू तेवे तुमदेलपूर चॅनल वट्टू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच टू प्रभु जी फॉर कमिंग टू माय चैनल. इनको बहुत 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 नॉलेज है, ये प्रचार करते हैं और बहुत सीनियर डिवोटी भी है और बहुत सारे यूथ को बहुत सारे लोगों को भक्ति में भी लेके आए हैं. तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है एंड आई एम वेरी श्योर कि शिला प्रभुपाद भी बहुत खुश होंगे इनकी सेवाओं से, गुरुदेव भी बहुत खुश होंगे इनकी सेवाओं से. तो इन्होंने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, आज हमारे चैनल पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो इसके बाद हम कब मिलेंगे पता नहीं, बिकॉज बहुत दूर रहते हैं. ही लीव्स इन वेस्ट और आई लिव इन ईस्ट. तो बिल्कुल अलग अलग दो कॉर्नर्स में इंडिया के. तो बहुत साल बाद मौका मिला है. बहुत दिनों से मैं प्रभु जी को बोल रही थी कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर बोलो, बट प्रभु जी लोगों के सामने नहीं तो नहीं आना चाहते. वो थोड़े इंट्रोवर्ट भी है तो इसलिए वीडियो पे नहीं वो ज़्यादा आते. बट फाइनली उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और आए आज. तो ऐसे आते रहेंगे और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन. नेक्स्ट पार्ट 2 हम जब भी मिलेंगे इसके बाद पता नहीं कितने साल बाद या कितने महीने बाद, तो तब हम ज़रूर बनाएंगे. अभी हम कुछ वीडियोस बना के रखेंगे जिसके पार्ट्स में आपको लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में मिलेंगे. तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे. आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए. हरे कृष्णा. जय श्री राधे.